बोली थी कि सरकार 2014 में उससे पहले भी ये कई बार प्रस्ताव रखे गए 2014 से पहले कि ऐसा हो, और सरकार में अभी लोग प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों हो, इससे लाभ क्या है या होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं कि सन 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसके बाद जब चुनाव हुए 1951 में लास्ट का चुनाव हुआ और 52 तक चला, बहुत लंबा चुनाव था, पहला चुनाव आजादी के बाद। वो चुनाव हो 1952 का, 1952 के बाद 1957 का, 1967 का 4 चुनाव लगातार जो देश में हुए वन नेशन और वन इलेक्शन के माध्यम से, विधानसभाओं के और लोकसभाओं के चुनाव दोनों एक साथ। लेकिन उसके बाद स्थिति बदल गई, अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव होने लगे और अलग अलग लोकसभाओं के चुनाव होने लगे। इससे स्थिति खराब हुई और पैसा बहुत खर्च हुआ। अभी मैं बात करूं कि 16वीं लोकसभा के चुनाव की, 16वीं लोकसभा तो 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए 16वीं लोकसभा। बात करें अभी 2024 के लोकसभा चुनाव की तो 1,35,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए चुनाव। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो करीब 2,000 करोड़ रुपए में कम। ये सरकारी खर्चा और जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे थे उनको टोटल खर्चा लगा। सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की हो, सरकारें विकास कर रही हैं। आप सड़कों का जाल देख रहे हैं, लाइटों की व्यवस्था देख रहे हैं, हर तरफ विकास है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो और अधिक विकास है, जो कमियां रह रही है वो भी कमियां दूर हो जाएंगी। अब आप देखेंगे कि आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति देश के रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को दिया गया कि आप इसको मंथन करें, पक्ष और विपक्ष के सारे लोगों से इनसे सुझाव लें। उन्होंने पूरे देश के लोगों से सुझाव मांगे और 21,500 सुझाव उन्हें मिले पूरे देश में। देश के कोने कोने और देश के तमाम प्रांतों से वो सुझाव आए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, दिल्ली हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, पंजाब हो या यूपी हो, यूपी, महाराष्ट्र और कई प्रदेशों से बहुत अधिक सुझाव आए। उन सुझावों के आधार से रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने रखा कि ये प्रस्ताव बढ़िया है और इसे आगे बढ़ाया जाए। एपीसीसी को दे दिया, लोकसभा में भी पास किया गया और उन्होंने ये सुझाव लेने के बाद अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो 18,626 पेजों की, वो अपनी रिपोर्ट, और वो 191 दिनों में तैयार हुई उनकी रिपोर्ट उन्होंने पेश कर दी। सरकार उसके आधार से तैयारी कर रही है आगे करने की। सरकार की मंशा है